Friends, how's you all? Today we will again read part third from chapter 2, Bringing Up Kari. Okay? So, इसमें पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था सेकेंड पार्ट में कि कारी को जो है कारी एक बच्चे को बचाता है और साथ में राइटर को भी बचाता है, पानी से ना निकाल लेता है। अब क्या है नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कारी वॉज लाइक अ बेबी, ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड, and if you did not tell him when he was naughty he was up to more mischief than ever। जैसे कि हम छोटे से बच्चे को कुछ भी ट्रेंड करते हैं ना, उसको सिखाते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है तुम्हारे लिए, तो वैसे ही वो भी छोटा सा बच्चा है, बेबी जो है, और उसको जो है ट्रेन करना पड़ेगा। हमें कुछ अच्छी आदतें सिखाने के लिए ट्रेन करना ज़रूरी था, और उसे अगर आप नहीं बताते हो तो बहुत नाटी था और कुछ गलतियां भी वो कर जाता था। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट। एक दिन क्या हुआ, किसी ने उसको जो है बनाना खाने के लिए दे दिया। वेरी सोन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर अ राइप बनानास। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स टू फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। और क्या हुआ कि उसके बाद से वो है बनाना खाने का बड़ा शौकीन हो गया, और उसकी फिर हम लोग जो है फ्रूट्स को विंडो के पास अपने घर में डाइनिंग टेबल पर सजा के जैसे रखा जाता है वैसे ही रखा गया था। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। और क्या हुआ कि एक दिन बनाना जो है ऐसे रखा हुआ था और सारा बनाना अचानक से गायब हो जाता है। तो सभी जो है डिसअपियर यानी गायब हो जाना। तो मेरी फैमिली जो है ब्लेम करती है सर्वेंट को, नौकरों को, कि उन्होंने फ्रूट सारे खा लिए हाउस घर के। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर अगेन द टाइम एंड द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। अब फिर जब दोबारा ये हुआ तो चोरी फिर से हो गया, फ्रूट्स गायब हो गया घर से, तो वो ब्लेम अब मेरे ऊपर आ गया, जबकि मुझे पता था कि मैंने तो खाया नहीं है। इट मेड मी वेरी एंग्री विथ माई पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। और जो है अब ये जो है बात जो है मुझे बहुत गुस्सा क्रोधित कर रहा था, और मेरे पेरेंट्स को और मेरे सर्वेंट्स को भी। एंड फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, और वो श्योर हो गए थे कि ज़रूर हो ना हो यही दोनों में से कोई किसी ने खाया है। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर, जब दूसरी बार फिर से अगली बार जो है फ्रूट डिसअपियर्ड होता है, आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन द कारी पवेलियंस। दिस सरप्राइज मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर सीन फूड देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन टीथ्स। अब देखो, जब इसने क्या किया, एक दिन क्या हुआ, कारी जहाँ रहता था, जो रूफ़ था ना वो उसके नीचे जो वो जाता है जहाँ पे उसको रखा जाता है शेड पे, तो वो जाता है तो देखता है कि मैस कुछ मतलब मसले हुए वो केले दिख रहे हैं वहाँ पे। तो लेकिन उसको ये पता था, अभी तक ये उसको नहीं पता था कि वो फ्रूट भी खाता है, क्योंकि हमेशा तो उसको ट्विक्स देता था, वो टहनियाँ ही खाता था। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table। नेक्स्ट डे क्या होता है कि जब मैं डाइनिंग रूम के पास बैठा देख रहा था, whether I should take some fruits from the table, कि मैं थोड़ा सा फ्रूट्स लेके खा लूँ, ठीक है, विदाउट माई पेरेंट परमिशन, अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक, है ना। तो फिर क्या होता है कि जब मैं सोचा कि मैं ले लूँ, तो पेरेंट्स के परमिशन के बिना देखता हूँ क्या अचानक कि एक लंबा सा काला सा कुछ चीज़ आ रहा है, स्नैक टाइप का, सांप टाइप का, और जो है वो विंडो के पास से आ रहा है और फ्रूट्स बनानास को उठा के ले जा रहा है। I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas, and I thought it must be terrible snake that would sneak all the tech fruits। अब मैं थोड़ा डर भी गया कि अरे मैंने तो कभी नहीं देखा था कि स्नैक्स भी बनाना खाते हैं, और मेरे लिए बड़ा ये शॉकिंग न्यूज़ देखने में था। आई crept out the room and with great fear in my heart ran out of the house feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits and kill of us। अब जो है मैं बाहर निकल गया घर के, डर की वजह से मेरा मतलब दौड़ के बाहर निकल गया, और मैं श्योर हो गया था कि स्नैक ही है जो वो डेली कम बैक फिर से हमारे घर में आएगा, सारे फ्रूट तो खाएगा ही, साथ में हमें भी मार देगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर आया, आई सा कारीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेवेलियन एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट
दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। अब जो है मैं इतना डर गया कि मैं सोचा कि मैं चलूँ ज़रा सा अब कारी के पास चलता हूँ, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। उसके पीछे पीछे मैं जा रहा, उसके पीछे जहाँ वो रहता है, रैन आफ्टर हिम, उसके पीछे पीछे वो भी गया, देखा कि कारी जा रहा है। एंड आई फाउंड हिम दे आर ईटिंग बनानाज। और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो क्या देखता हूँ कि कारी जो है खुद बनाना खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, द बनानाज वर लाइंग स्ट्यू ऑल द अराउंड हिम। अब देखता हूँ मैं तो अचरज में पड़ जाता हूँ कि सारे तरफ जो है बनाना जो है फैले हुए हैं, फेंके हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज टंग एंड रीच्ड फॉर वन फॉर अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। और वो थोड़ी देर में जाके वहीं पे जहाँ पे रहता है उसी जगह पे वापस जाके खड़ा हो जाता है। देन रीच्ड ओके, देन इज इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नैक। और उसका जो ट्रंक था यानी सूर कैसा लग रहा था, जैसे ब्लैक स्नैक की तरह। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ। और मैं समझ गया कि हो न हो ये कारी ही चोर है जिसने कि ये सारे बनानास खाए हैं। I went to him, realized that Kari was a thief. I went to him, pulled him out by the ear, and joyously sobbed my parents that it was Kari and not I, and I that had eaten all the fruits these many weeks. तब मैं कान पकड़ के ले जाता हूँ पेरेंट्स के सामने और शो करता हूँ कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम कारी का है जो कि मैं हफ्तों से जो है केले फ्रूट्स गायब कर रहा है। देन आई स्कॉल्डेड हिम, मैंने उसको खूब धिक्कारा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन। और वो जो है उनको वर्ड समझने के लिए जो है जैसे बच्चों को समझाना पड़ता है वैसे मुझे समझाना पड़ता है उसको। एंड आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड। यानी कि अगर मैंने तुमको देख लिया फिर से चुराते हुए फ्रूट्स को तो मैं तुम्हें पीटूंगा, विप करूँगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम इवन द सर्वेंट्स। अब वो समझ चुका था कि हम सब जो है उससे बहुत नाराज़ हैं, यहाँ तक कि नौकर भी नाराज़ है। हिज प्राइड वॉज सो इंजॉर्ड दैट ही नेवर स्टोल अगेन अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम एंड फ्रॉम देन ऑफ इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फूड ही ऑलवेज स्क्वेल्ड एज इफ़ टू थैंक देम। और फिर उसके बाद से जो है उसने जैसे वो समझ चुका था और उसने उसके बाद कभी भी फ्रूट्स वहाँ से नहीं चुराए। और जब कोई आता था उसको देता था तो वो सर मतलब उसको थैंक अपने भाषा में जो है उनको सर हिला के थैंक्स कहता था, यानी बोल के थैंक्स करता था। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन। अब देखो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि अगर एलिफेंट कभी कोई गलती करता है तब आप उसको उसकी सज़ा देते हो तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आप विदाउट रीज़न मतलब कोई रीज़न ना हो और आप उसको डांटते हो तो वो उसको याद रखता है और आपको पे बैक करता है उस चीज़ को, यानी आपसे फिर उस चीज़ का बदला लेता है। ओके, सो हियर पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 4 मैं आपको अपलोड करके सेंड करूँगी। ओके, बाय बाय।